देव जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बैसाख महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले उन सभी उपायों को बताने वाली हूं जो कि गुरु जी के द्वारा बताए गए हैं। इन उपायों को ध्यान पूर्वक सुनिए और उपायों को साथ साथ में नोट करते रहिए ताकि जब आप उपाय करें तो कोई भी गलती ना कर सकें। उपायों को बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको सुनना है और उपाय करते समय कोई गलती भूल कर भी नहीं करनी है। ध्यान से एक एक उपाय को आप नोट करते रहिए। जो भी उपाय आपसे बन सके उस उपाय को आप अपना कर अपने जीवन के जो तमाम दुख संकट हैं उनको दूर कर सकते हैं। दोस्तों उपाय जानने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुरुजी कहते हैं कि हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है और बैसाख महीने की जो शिवरात्रि होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शिवरात्रियों में से एक मानी जाती है। ऐसे में गुरुजी ने समी के पौधे का ये विशेष उपाय बताया है जो कि मासिक शिवरात्रि यानी कि बैसाख महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन ही किया जाता है। समी के पौधे के बारे में गुरुजी ने बताया कि समी का जो पौधा है वो माता पार्वती और महादेव के मिलन से उत्पन्न हुआ है। अगर इस पौधे के इस उपाय को अगर कोई व्यक्ति मासिक शिवरात्रि के दिन कर लेता है वो भी बैसाख महीने की तो उसकी समस्त मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं, साथ ही उसकी किस्मत भी बदल जाती है। गुरुजी ने बताया है कि समी के कुछ पत्ते लेने हैं। ये पत्ते आप 11 की संख्या में ले सकते हैं, 21 की संख्या में ले सकते हैं, 51 की संख्या में ले सकते हैं। जितने आपको मिल जाए उतने पत्ते आप ले सकते हैं। और पत्ते लेने के बाद कोई भी पात्र आपको नहीं लेना है, जैसे कि 1 लोटा जल ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं लेना है। मात्र समी के पत्ते लेने हैं और उनको साफ स्वच्छ करने के बाद आपको करना क्या है कि महादेव के मंदिर जाना है और साथ में आपको थोड़ी सी हल्दी लेकर जानी है। जी हाँ, वैसे तो भगवान भोलेनाथ पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है पर गुरुजी ने बताया कि समी के पत्र में ये हल्दी लगाकर ही उपाय किया जाता है और ये बैसाख महीने की शिवरात्रि के दिन ही किया जाता है। तो ऐसे में आपको ये उपाय करना है। तो जो समी के पत्र आप लेकर गए हैं उनको साफ स्वच्छ कर लेना है और उन पर हल्दी लगानी है, यानी कि अपने हाथ की उंगली से हल्दी की बिंदियां उन सभी समी पत्र पर रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ पर समर्पित कर देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि भगवान हमारे जीवन में ये समस्या चल रही है या हमारे जीवन में ये समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, इनको समाप्त करें। या फिर कोई नौकरी से जुड़ी समस्या है, व्यापार से जुड़ी समस्या है, संतान नहीं हो रही है या फिर कोई अन्य समस्या, यानी कि कोई भी समस्या होगी वो इस उपाय को करने से निश्चित ही दूर हो जाए। परंतु इस उपाय को करने का एक समय गुरुजी ने बताया है। ये उपाय आपको रात्रि में 9 बजे करना है, यानी कि मासिक शिवरात्रि के दिन रात्रि को 9 बजे करना है। रात्रि 9 बजे ना कर सकें तो आप इस उपाय को प्रदोष काल में कर सकते हैं। सुबह सुबह आपको ये उपाय नहीं करना है। दूसरा उपाय गुरुजी ने ये बताया है कि अगर बैसाख महीने में मासिक शिवरात्रि आती है तो इस शिवरात्रि पर आपको क्या करना है कि 1 कलसा पानी लेना है। अगर आपके घर में मिट्टी का घड़ा है उसमें से आप ये पानी लेते हैं तो बहुत ही शुभ है, नहीं लेते हैं तो आप सादा पानी वैसे भी ले सकते हैं। वैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो मिट्टी का घड़ा सामान्यतः सभी घरों में पाया जाता है। जिन घरों में नहीं है तो वे लोग क्या करेंगे कि वे 1 कलसा पानी सादा ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस जो लोटे जल लिया है आपने, 1 लोटा जल लिया है, उसमें आपको 1 बेलपत्री को रखना है। जल के पात्र में आपको छुआना है और छुआने के बाद उसको वापस निकाल लेना है, यानी कि जल में आपको बेलपत्री को डालना है और फिर उसके बाद तुरंत ही आपको उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो भाव है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी कामना है, दिल से बोलनी है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा करके उस लोटा जल को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर दिल से समर्पित करना है और भगवान से जो चाहते हैं उसको बोलते हुए बोलें कि हे प्रभु, मुझे धन संपदा, रोग मुक्ति और मेरे मन में जो इच्छाएं हैं वे पूर्ण हो जाएं। ऐसी मुझे आशीर्वाद दें और ऐसी मेरी इच्छाएं हैं और इनको पूर्ण करें। ऐसा आपको भगवान भोलेनाथ से भाव रखना है। दोस्तों अगर आपको बेलपत्री नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है कि जो बेलपत्र मंदिर में मिल जाती है तो मंदिर की बेलपत्र आपको ले लेनी है और उसको धो करके ही उस पात्र में
डाल लेना है। ध्यान रहे, ये ऐसे नहीं है कि बेलपत्र नहीं मिली तो आप 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे, नहीं, आपको बेलपत्र लोटा जल में डालनी है, यानी कि छुआनी है और उसके बाद निकालनी है। उसी के बाद आपको ये जल भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करना है। इससे क्या होगा कि जो लोग नौकरी व्यापार के लिए कर रहे हैं, जैसे कि जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है उसके लिए कर रहे हैं, व्यापार के लिए कर रहे हैं, विवाह शादी के लिए कर रहे हैं, तो वे इस जल को भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करके आ जाएंगे। और जो रोग से परेशान है, जैसे किसी को थायराइड है या कोई डायबिटीज है या कोई अन्य बीमारी है, या ऐसा लग रहा है कोई अन्य बीमारी आने वाली है, तो वे क्या करेंगे कि जब आप भगवान भोलेनाथ पर इस जल को समर्पित करेंगे तो इस जल को वापस जहाँ से पानी बहता है भगवान भोलेनाथ का, वहां पर लोटा जल को लगा लेंगे, मतलब लोटे को लगा लेंगे और उस जल को उस लोटे में वापस अपने घर ले आएंगे और जो रोगी व्यक्ति है वो इस जल को आचमन करेगा। ऐसा गुरुजी ने बताया है। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस उपाय में से कुछ भी आपको सही से समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करके अवश्य पूछ लेना। और तीसरा उपाय गुरुजी ने ये बताया है कि तीसरे उपाय में अगर आपको जब भी ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, तो आपको क्या करना है कि 1 लोटा पानी लेना है और उसमें आपको 5 साफ स्वच्छ बेलपत्र लेनी है और 1 समी का पत्ता लेना है। फिर ये जो लोटा है ये तांबे का होना चाहिए। अगर तांबे का नहीं मिलता है तो आप स्टील का ले सकते हैं, पर कोशिश करना कि तांबे का लोटा होना चाहिए। और उसके बाद आपको 7 दाने चावल के लेने हैं। जो भी सामग्री मैं आपको बता रही हूँ वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं भगवान भोलेनाथ को कोई भी चीज़ खंडित नहीं चढ़ाई जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपने 1 लोटा जल लिया, उसमें आपने पानी डाला, 5 बेलपत्र डाली, 1 समी का पत्ता डाला और 7 दाने चावल के डाली। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप ये लोटा जल का तैयार कर लेंगे उससे पहले 1 मिट्टी का दीपक लेना है और उस मिट्टी के दीपक में आपको रुई की लंबी बाती का प्रयोग ना करते हुए गोल बाती का प्रयोग करना है और घी भरना है। गाय का मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भैंस का भी ले सकते हैं, मतलब कैसा भी घी आपके यहाँ वो चलेगा। तो वो दीपक अपने पूजा घर में सबसे पहले आपको जलाना है और उसी के बाद आपको अपने हाथ में जो लोटा जल है, जो पात्र है, उसको रख करके पैरों में चप्पल नहीं पहननी है, नंगे पैर आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। मंदिर जाने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि जो सामान आप उस लोटे जल में डालकर ले गए हैं तो अपने हाथों से निकालकर भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको जैसे आप लोटा लेकर गए हैं वो सारा का सारा पानी भगवान भोलेनाथ पर उस सामग्री के सहित आपको समर्पित कर देना है। फिर आपको अपनी झोली फैलाकर भगवान भोलेनाथ से अपनी जो मन्नत है, जो मनोकामना है, उसको बोलना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरी झोली खाली है, इसको भर दें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि वापस आना है और भगवान शिव की जो मंदिर की चौखट होती है उस पर आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप जो स्त्रियां हैं, जो सौभाग्यवती नारियां हैं, वो इस मंत्र का जाप इस तरीके से करेंगी, नमः शिवाय ओम। और जो पुरुष लोग हैं वे इस मंत्र का जाप करेंगे ओम नमः शिवाय। और जब पति पत्नी दोनों ही बैठकर इस उपाय को करेंगे तो वे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने इस उपाय में जो मंत्र है उसके बोलने की विधि बताई है कि जो नारियां हैं नमः शिवाय ओम बोलेंगी और जो पुरुष हैं ओम नमः शिवाय बोलेंगे। इस तरीके से आपको ये करना है। और ये मंत्र आपको कितनी बार बोलना है, ये मंत्र आपको 5 या 7 जो आपकी इच्छा हो जितनी बार बोल सकती हैं, पर बोलना क्रम से है। यानी कि ऐसे नहीं है कि 1-2 बार बोल दिया, 3 बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे, 11 बार बोलेंगे, 21 बार बोलेंगे, 108 बार बोलेंगे, 51 बार बोलेंगे। जैसा आपसे संभव हो सके वैसे आप इस मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है, आपको क्रम के साथ ही इस मंत्र का जाप करना है। उम्मीद करती हूँ आज के ये तीनों ही उपाय बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आए होंगे और मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा शब्द जो समझ ना आए हो तो नीचे कमेंट करके मुझे पूछ लेना, मैं अवश्य ही आपको उसका उत्तर दूंगी। और नीचे कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट